आज के टाइम में हर ऐप, हर वेबसाइट स्मूथली कैसे काम करता है। जब आप स्विगी से ऑर्डर करते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, या फिर आप आईआरसीटी के वेबसाइट से ट्रेन का टिकट बुक करते हो, या किसी फ़्लाइट के वेबसाइट से फ़्लाइट की टिकट बुक कर सकते हो। कुछ भी जो करते हो कैसे काम करता है, इस सब के पीछे एक हिडन हीरो होता है और उसको हम कहते हैं बैक एंड डेवलपर। देखिए, आज उसी के बारे में हम समझेंगे कि बैकएंड डेवलपर करता क्या है, कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, सैलरी कितनी होती है और आप कैसे एक बैकएंड डेवलपर बन सकते हो। मैं हूं अविनाश, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मैं टेक को हिंदी में और आसान भाषा में समझाता हूं, बिना किसी हाइप, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में 3 चीज़ें होती हैं। कस्टमर होता है, वेटर होता है और किचन होता है। कस्टमर ऑर्डर देता है, वो हो गया आपका मोबाइल का एप्लीकेशन, जहाँ से आप कुछ भी इंटरेक्शन करते हो, कुछ टाइप करते हो, मैसेज सेंड करते हो या कुछ सर्च करते हो, तो आप हो गए कस्टमर। वेटर होता है। वेटर क्या करता है, कस्टमर से रिक्वेस्ट लेता है, ऑर्डर लेता है और उस ऑर्डर को किचन में पास करता है। तो वेटर के जगह पर इसमें होता है एपीआई। ठीक है। तो एपीआई क्या करता है, जब भी आप कोई क्लिक करते हो या कुछ भी करते हो तो उस रिक्वेस्ट को लेता है और बैकएंड में भेजता है। ठीक है। बैकएंड अर्थात किचन में भेजता है, एक तरह समझे तो। किचन क्या करता है, जो भी रिक्वेस्ट मिला है, कि सपोज मान लीजिए आपको चिली पोटैटो बनाना है, उस चिली पोटैटो को प्रोसेस करता है, बनाता है। ठीक है। वही बैकएंड करता है। बैकएंड क्या करता है, जो भी रिक्वेस्ट आया उस रिक्वेस्ट के बेस पे डेटा को प्रोसेस करता है और तैयार हो जाने के बाद फिर से वेटर को दे देता है, अर्थात फिर से एपीआई को दे देता है, और वो एपीआई क्या करता है, ले जाकर को कस्टमर को दे देता है, अर्थात आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। सिंपल सा फ्लो है। कस्टमर है, रिक्वेस्ट करता है, एपीआई को रिक्वेस्ट करता है, बैकएंड में प्रोसेस होता है, फिर प्रोसेस होने के बाद एपीआई के पास आता है और एपीआई फिर से कस्टमर को रिटर्न कर देता है। सिंपल से यही फ्लो है। अब आगे हम समझते हैं कि बैकएंड डेवलपर करता क्या क्या है। हाँ, एक चीज़ आप हम मिस कर रहे हैं। इस समय बैकएंड डेवलपर कौन है, जो किचन संभालता है वो बैकएंड डेवलपर है। जो किचन संभालता है वो बैकएंड डेवलपर है। ठीक है। अर्थात टेक्निकली अगर उसको समझे तो डेटा को स्टोर करना, मैनेज करना, अपडेट करना या डिलीट करना या कोई लॉजिक लिखना, ये सब चीज़ें बैकएंड में जो होती है वो बैकएंड डेवलपर करता है। आइए हम समझते हैं डिटेल में कि बैकएंड डेवलपर का रोल क्या क्या होता है। बैकएंड डेवलपर एपीआई बनाता है, अर्थात आप मोबाइल पे किसी यूज़र का प्रोफाइल एक्सेस करते हो, यूज़र का फेसबुक पे किसी यूज़र का प्रोफाइल एक्सेस करते हो, वो कैसे आता है, उसके लिए एपीआई है। ठीक है। डेटाबेस को हैंडल करता है। जो भी आप मैसेज सेंड करते हो या जो भी प्रोफाइल क्रिएट करते हो उसमें डेटा जनरेट होता है, उस डेटा को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो बैकएंड डेवलपर मैनेज करता है। बिजनेस लॉजिक लिखता है, अर्थात हर टाइम पे कुछ ना कुछ ऑफ़र आता है। एग्जांपल के तौर पर आप फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे लेते हो, ऑफ़र आता है, उस ऑफ़र को स्मूथली मैनेज करता है। कैसे मैनेज होता है, उसके लिए लॉजिक लिखा होता है। लॉजिक कौन लिखता है, तो बैकएंड डेवलपर लिखता है। सब कुछ जब सही है, सिक्योरिटी भी एक मेन पॉइंट है कि आपकी एप्लीकेशन सिक्योर होनी चाहिए। ठीक है। कहीं कोई ग्लिच तो नहीं है, आप पासवर्ड जो डाल रहे हो वो सिक्योर है या नहीं, जिसको बोलते हैं हम इनक्रिप्टेड है या नहीं है, उसके लिए भी कोड कौन लिखता है, बैकएंड डेवलपर। उसके साथ ये क्लाउड पर डिप्लॉय करने का, जब आपका एप्लीकेशन तैयार होगा तो उसको कहीं ना कहीं डिप्लॉय करना होगा, किसी सिस्टम पे करो या क्लाउड पे करो, तो उसको करना
क्लाउड पर डिप्लॉय करना भी एक बैकएंड डेवलपर का ही इनडायरेक्टली काम होता है। और जब सिस्टम चलने लगा तो उसको मॉनिटर करते रहना है कि सिस्टम सही से काम कर रहा है, जितना उसको रिसोर्स चाहिए उसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो उसको स्केल करना है। उसको स्केल करना अर्थात उसको ज़्यादा रिसोर्स देना है ताकि ईजिली स्मूथली चल सके। अगर ओवरऑल एक सेंटेंस में कहूँ तो बैकएंड डेवलपर सिस्टम का दिमाग होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर बैकएंड डेवलपर बनने के लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सा भी एक, आप नोड जेएस ले लो, जावा ले लो, पाइथन ले लो, .NET ले लो, कोई सा भी एक लैंग्वेज चाहिए। डेटाबेस की नॉलेज चाहिए। APIs बनाने आना चाहिए, आपको बनाने के लिए सीखना पड़ेगा। बेसिक सिस्टम डिज़ाइन आना चाहिए। गिट और बेसिक्स ऑफ क्लाउड आना चाहिए। ठीक है, गिट और बेसिक क्लाउड्स में मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि गिट होता है जो उसका रिपोजिटरी होता है, वहाँ पे जो भी आप कोड लिखते हो उसको आप गिट पे डाल सकते हो, रखते हो एक हिस्ट्री के लिए। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, उसको इजीली कैसे मर्ज करोगे, उसके लिए गिट यूज होता है। बेसिक्स ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट के लिए आपको आना चाहिए कि अगर मेरा सर्विस सॉफ्टवेयर बन गया तो उसको डिप्लॉय कैसे करना है। ठीक है, इन सब के बाद हम बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बैकएंड डेवलपर की सैलरी कितनी होती है। मैंने बहुत मिनिमम नंबर्स ले रखा है, इससे ज़्यादा भी होता है। फ्रेशर्स की 4 से 8 लाख रुपए पर एनम पर साल, एक साल का, जिसको हम CTC बोलते हैं। मिड लेवल पे अर्थात आपका एक्सपीरियंस 2 से 4 साल का है तो 10 से 18 लाख रुपए तक ईजिली मिल जाएगा। डिपेंड की कंपनी आपकी कैसी है, आपको नॉलेज कैसा है। और सीनियर लेवल पे हो तो 20+ ईजिली मिल जाता है। सैलरी कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे सैलरी डिपेंड करती है कि आपकी कितनी सैलरी की। पहला कि कंपनी का टाइप क्या है, सर्विस बेस्ड कंपनी है या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हमेशा सैलरी ज़्यादा होती है। सिस्टम डिज़ाइन का आपका नॉलेज कैसा है, रियल प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है या नहीं किया है, क्लाउड का एक्सपीरियंस है या नहीं। ठीक है, इन सब को फैक्टर करके आपका सैलरी मैटर करता है कि आपको सैलरी कितनी होने वाली है। सिर्फ लैंग्वेज नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पैसा बना दिलाता है। लैंग्वेज सीख लेने से कुछ नहीं होगा, कितने आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो उससे पैसा बनता है। नेक्स्ट है कि आप स्टार्ट कैसे करो, बैकएंड डेवलपर कैसे शुरू करें, कहाँ से। तो कोई सा भी एक लैंग्वेज चूज करो, उसको डेप्थ में स्टडी करो। ठीक है, API बनाना स्टार्ट करो, उसके बाद डेटाबेस के क्वेरी लिखना स्टार्ट करो, उसके साथ साथ करो रियल प्रोजेक्ट बनाओ, जिससे क्या होगा कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। थ्योरेटिकल सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। ठीक है, डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल्स है, और स्किल्स कैसे आती है, प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से। ठीक है, अगर आप बैकएंड डेवलपर सीरियसली सीखना चाहते हो तो फर्स्ट चीज़ किस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाली वीडियोस में बैकएंड डेवलपर का रोड मैप स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, सिस्टम डिज़ाइन के बेसिक्स भी डिस्कस करेंगे, रियल इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे, फ्रेशर्स के लिए ऑनेस्ट गाइडेंस भी देंगे। ठीक है,